और इसके सिलेबस के लिए पूरी एक बुक आती है। इसका मतलब समझ सकते हो कितना बड़ा सिलेबस है इसका। 90% अब साइंस में जा रहे हैं तो आर्ट्स में कम बच्चे हैं, इसका मतलब आर्ट्स में ज्यादा जॉब है तो कम बच्चे हैं, तो तुम्हें पता ही जगह बच रही है ना बच्चों की। ये तो बस एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है ना, हमारी स्ट्रीम होती है, वो बस एक सहारा होता है हमें 11th 12th पास करवाने का। उसके बाद तो यार हमें अपने मन से ही सोचना है ना हमें क्या करना है आगे जाके। सबसे पहले क्लास 6 से लेकर 12th तक तुम्हें एनसीईआरटी पूरी पढ़नी आनी चाहिए। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग क्लास 11th के साथ यूपीएससी कैसे कर सकते हो, और उसके बाद मैं ये भी बताने वाला हूँ तुम लोगों को क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या टाइम टेबल होने वाला है पूरा हमारे इन हॉलीडे के बीच में, और हमें आगे जाके क्या क्या फॉलो करना है जिससे हमारा ये एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। सो ये एग्जाम तो तुम्हें पता ही है, सबसे पहले कॉलेज के बाद देते हैं। इसका मतलब तुम पे भी 5 साल है पूरे पूरे, ठीक है। 5 से 6 साल है तुम्हारे पास फ्री टाइम है, तुम बहुत टाइम है, ठीक है। इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारा सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है इसका, और इसके सिलेबस के लिए पूरी एक बुक आती है। इसका मतलब समझ सकते हो कितना बड़ा सिलेबस है इसका, ठीक है। और मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। अभी इतनी टेंशन मतलब, क्योंकि तुम पे 5-6 साल है, तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ तुम्हें कि तुम्हें क्या क्या स्टेप्स करने हैं अभी जो तुम्हारा ये एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले बताने वाला हूँ, आर्ट्स ले लो, ठीक है। टेंशन मत लो, तुम ये मत सोचो आर्ट्स की कोई इज्जत नहीं है इसलिए मैं आर्ट्स नहीं ले रहा, आर्ट्स में कोई चीजें नहीं बन सकते हम लोग, आगे जाके कुछ नहीं कर सकते तो इसलिए मैं नहीं ले रहा। और यहाँ पर तुम्हें पता ही है 90% अब साइंस में जा रहे हैं तो आर्ट्स में कम बच्चे हैं, इसका मतलब आर्ट्स में ज्यादा जॉब है तो कम बच्चे हैं, तो तुम्हें पता ही है जगह बच रही है ना बच्चों की। तो लॉजिक अच्छा है वैसे, कोई सेंस है इस बात की? सो मैं बताने वाला हूँ तुम्हें क्या करना है, ठीक है। आर्ट्स में ना तुम्हारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स होते हैं, और ये सब्जेक्ट यूपीएससी में आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं। आगे जाके यही सब सब्जेक्ट के बारे में तुम डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, अभी तुमने अगर आर्ट्स ले ली तुम्हारा एडवांटेज हो जाएगा और बच्चों के मुकाबले तुम थोड़ा आगे चलोगे, ठीक है। और तुम ये सोच रहे होगे कि आर्ट्स ही लेना है कि साइंस वगैरह भी ले सकते हैं। भाई साइंस लेके भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने करा है, बहुत सारे आईआईटी करने के बाद यूपीएससी करते हैं और उनका क्लियर हो जाता है। ये तो बस गाइस एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है ना, हमारी स्ट्रीम होती है, वो बस एक सहारा होता है हमें 11th 12th पास करवाने का। उसके बाद तो यार हमें अपने मन से ही सोचना है ना हमें क्या करना है आगे जाके। तो इतनी टेंशन मत लो स्ट्रीम की। बात तो सही है। और मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या तुम्हें फॉलो करना है चीजें, ठीक है। सबसे पहले क्लास 6 से लेकर 12th तक तुम्हें एनसीईआरटी पूरी पढ़नी आनी चाहिए, और क्लास 12th के अंदर अंदर ये सब कर लो कंप्लीट, ठीक है। और आगे जाके तुम पे टाइम नहीं रहेगा, कॉलेज टाइम पे तुम अपनी कॉलेज की लाइफ एंजॉय करोगे और साथ में यूपीएससी का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और यूपीएससी में जो आगे बुकें होती है मोटी मोटी, वो तुम्हें समझ नहीं आने वाली जब तक तुम बेसिक को क्लियर नहीं करोगे। ये एनसीईआरटी जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारा बेसिक्स डेवलप कर देता है, ठीक है। जो हमारा बेसिक में जो चीजें होती है ना, वो सब हमारा डेवलप होने के बाद हमें मोटी मोटी बुक इजी पीजी समझ में आने लग जाती है, ओके। और तुम्हें एक और चीज बताऊं कि एनसीईआरटी में तुम्हें अभी तुम 11th में आए हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, क्लास 6 से लेके 11th तक अभी कंप्लीट करनी है। जब तुम 12th में जाओगे तो तुम 12th की पढ़ोगे और साथ ही साथ में इन सबको रिवाइज करोगे, ठीक है। बट अभी तुम सोच रहे हो जल्दी जल्दी 11th स्टार्ट करते हैं ना, स्कूल में मस्ती करूंगा, नहीं भाई, अभी 11th स्टार्ट मत करो, अभी करो अपनी बेसिक पे मजबूत, ठीक है। क्लास 6 पढ़ लो, 7th पढ़ लो, 8th पढ़ लो, 9th पढ़ लो, 10th पढ़ लो, ठीक है। ये चारों क्लास तुम पढ़ लोगे। 6, 7, 8 में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज तुम्हारा पुराना चीज है, तो तुम्हें थोड़ा रिकॉल करने में टाइम लगेगा। बट क्लास 9 तुमने 1 साल पहले पढ़ी है तो तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और क्लास 10 तो अभी अभी तुमने बोर्ड्स के पेपर दिए हैं तो तुम्हारा क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना। क्लास 6, 7, 8 में 1 महीना लग जाएगा, 1 से 2 महीना, और साथ में 1 महीना 9, 10 को लगा लो। 2 महीने में तो बेसिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर तुम जब क्लास 11 पे जंप करोगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तुम्हें हर चीज लाइन टू लाइन समझ में आएगी, और तुम जब आंसर लिखोगे ना अपना पेपर का, तो तुम्हारा डेप्थ में आंसर होगा, ठीक है। एक एक लाइन तुम जब लिखोगे ना तो एग्जामिनर ऐसे फुल नंबर देगा तुम्हें 11th में, ठीक है। तो स्कूल के एग्जाम की कभी टेंशन मत लेना। और तुम अभी ये सोचो कि मैं क्लास 11 से यूपीएससी कर रहा हूँ तो मतलब मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, कुछ नहीं हुआ भाई, नॉर्मल सीन है, ठीक है। 11th 12th तुम आराम से पढ़ ही रहे हो नॉर्मल, बस तुम एक्स्ट्रा में क्या कर रहे हो, तुम्हारा बेसिक मजबूत कर रहे हो, बस यही सीन है। और साथ ही साथ में तुम हल्का फुल्का ना करंट अफेयर की वीडियोस देख सकते हो, जो भी सीन चल रहा होता है अभी बाहर देश में, जो भी सीन चल रहा होता है, इंडिया इकोनॉमी, ये सब, मतलब ये सारी चीजें तुम कवर कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ऑप्शनल है। वैसे तो तुम्हें एनसीईआरटी पक्का पढ़नी है, तुम वो वाला सब्जेक्ट उठा सकते हो जिसमें तुम्हें पहले मजा आ रहा है। जैसे तुम्हें हिस्ट्री में मजा नहीं आ रहा, तुम जियोग्राफी उठा सकते हो और इकोनॉमिक्स उठा सकते हो, मतलब यही सब्जेक्ट है। जैसे तुम्हें जिसमें मजा आ रहा है ना वो सब्जेक्ट उठा लेना, तुम्हारा जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ओके। और ज्यादा टेंशन मत लेना, अभी बोल रहा हूँ एग्जाम ज्यादा बड़ा नहीं है, और तुमने अभी से यूपीएससी के बारे में सोचा, इसका मतलब मैं समझता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी पावर होगी। तुम मतलब 10 बार तुमने सोचा होगा करूं या ना करूं, उसके बाद ही तुमने इस वीडियो को क्लिक करा होगा। तो तुम्हारी, मैं गाइस मैं दिल से तुम्हें बता सकता हूं कि तुम में बहुत दम है, ठीक है। तुम हार्ड वर्कर मैन हो, तुम एकदम बहुत तगड़े बंदे हो, ठीक है, जो इतने बड़े एग्जाम के बारे में सोच रहा है। भाई लोग तो सोचने से भी डरते हैं, पता नहीं क्यों, सोचते हैं भाई बहुत बड़ा एग्जाम है, 1% सीट है, हम क्या करें पढ़ के, ऐसे तो
जिंदगी में हर चीज मुश्किल होती है, कोई भी चीज आसान नहीं होती, ठीक है। थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ बट कोई बात नहीं, कोई भी चीज आसान नहीं होती, हर चीज थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती है। तुम ये सोचो आसान चीज चाहिए, कुछ नहीं मिलता भाई आसान, हर चीज में मेहनत लगती है, ठीक है। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे, कोई नीट कर रहा है, कोई IIT कर रहा है, तो हर बंदा कुछ ना कुछ कर ही रहा है। और जिनको इन सब में नहीं मतलब है तो तुम कुछ और भी कर सकते हो, बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं, ये कोई एक नहीं है। और तुम लोग सोच रहे हो UPSC नहीं हुआ तो क्या करेगा भाई, देखो UPSC कर रहे हैं, ठीक है, इतने बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा सिलेबस है, हम पढ़ रहे किस लिए, हम पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे। हमने 11th 12th जो पढ़ेंगे अच्छे से, जो हम पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे, एग्जाम देने के लिए कौन पढ़ता है। ऐसी पढ़ाई तुम्हारे किस काम की जो तुम्हें कुछ सिखा रही नहीं है। तुम्हें पढ़ाई से कुछ सीखना है, ठीक है। सीखने के बाद तो तुम खुद का बिजनेस कुछ भी कर सकते हो भाई, जिंदगी में बहुत कुछ ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक बार तुमने पढ़ाई करके तुम थोड़ा बहुत समझ गए ना, उसके आगे तुम ज्ञान देने लग जाओ भाई लोगों को, तुम टीचर बन जाओ, तुम बहुत कुछ कर सकते हो भाई। एक बार एजुकेशन तुमने अच्छे से प्राप्त कर ली ना, उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यही मेन चीज है। और तुम्हें एक टाइम टेबल बता दो, तुम्हें क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, ठीक है। अभी तो सबसे पहले तुम्हारा दिनचर्या स्टार्ट होता है सुबह से, ठीक है। सुबह तुम एक सब्जेक्ट निपटाओ, शाम को तुम एक सब्जेक्ट निपटाओ, और उसके बीच में तुम गेम खेलो, टीवी देखो, IPL देखो, कुछ भी करो, फुल मस्ती करो, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम्हें सिर्फ सुबह और रात को 1-2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में तुम्हें 9th 10th की पढ़नी है, और 11th की इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, ठीक है, पढ़ लेना। और तुम्हें 9th और 10th की इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो बहुत पतली पतली बुक है, जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो तुम डेली 2 सब्जेक्ट उठाओ, ऑड इवन डे चलो, जैसे आज तुमने हिस्ट्री ज्योग्राफी उठाया, कल तुम सिविक्स और इको उठाओगे, ठीक है। ऐसे करो, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ। और गाइस तुम्हें पता है, तुमने ये एग्जाम के बारे में सोचा है तो मैं समझता हूँ तुम में बहुत साहस है, ठीक है। और तुम्हें एक बात बता दूं कि क्लास 11 में मेरे को एक टेंशन हो गई थी कि कौन से स्कूल में जाऊं यार, बहुत सारे स्कूल्स हैं ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ प्राइवेट में जाऊं, गवर्नमेंट में जाऊं, कैसे स्कूल में जाऊं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊं, तुम लोग थोड़ा कमेंट में बता देना। और ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो बता देना। सो गाइज इस वीडियो को करता हूँ यहीं पर एंड। और तुम्हें लगता होगा कि मैं व्लॉग्स नहीं डाल रहा हूँ, भाई व्लॉग्स अभी आएंगे यार, 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं क्लास 11th के व्लॉग डालूंगा। बट उसमें पढ़ूंगा गाइज मैं क्लास 6th 7th इन सब का ही पढ़ूंगा, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? तो गाइस वीडियो को करते हैं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, जय भारत।